ये पहलू तो लोगों के सामने आया ही नहीं, ना कहीं पे वैसा डिस्कस हो रहा है, रेस्क्यू थोड़ा थोड़ा डिस्कस हो रहा है। आम पब्लिक तो या पुलिस को कह रही है कि जो पुलिस ने उसको मारा है, उस पर तशद्दुद किया है, उस पर ज्यादती की है, ठीक है, और ये पूरा बैकग्राउंड लोगों तक पहुंचा ही नहीं है सर। उसकी वजह यह है कि सर हम लोग मतलब इतना काम करना नहीं चाहते, या हमें अपने मामलात हैं, मतलब मैंने जो स्टोरीज फाइल की हैं उसमें ये चीज़ें हमने क्लियर की कि जी ये सूरत हाल है। अच्छा, अब ये बताएं कि एक तो एसपी साहब के हवाले से चल रहा है, हमने देखा लोगों ने डीआईजी साहब पे, एसपी साहब पे, इन लोगों पे तनकीद की। इस सारे मामले में बहरहाल एक बंदा है, उसकी बीवी बच्ची गई है, उस पर तशद्दुद तो हुआ है, चाहे उसके ससुर साहब का भी उसमें किरदार थोड़ा सा शामिल कर लिया जाए, अब वो बुराई नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक विक्टिम की अगर मैं होता तो मेरे पे क्या बीतती कि मेरी फैमिली चली गई और मुझे मारा जा रहा है और मुझे कहा जा रहा है तुमने किसी रिक्शे वाले के साथ बैठा दिया, रवायती टॉर्चर किया जाता है। अब कार्रवाई ये हुई कि डीएसपी को नोटिस चला गया और एसएचओ को हटा दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। अब मुतालबा कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भी एसपी साहब भी फारिग हो रहे हैं, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। अब कहानी क्या है? अब सर उसमें ये हुआ कि एक जो डीआईजी ने उस वक्त तहकीकात की, उन्होंने फौरी तौर पर एसएचओ को सस्पेंड किया और इसको डीएसपी को लेटर ऑफ डिस्प्लेयर दिया, लेकिन उसके साथ ही गवर्नमेंट ने फिर एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी उठाई जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में थी, और उसमें डीआईजी स्पेशल ब्रांच जो है अहमद नासिर अजीज, वो बुनियादी तौर पर पुलिस का किरदार देखना था, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने क्या करना था, तो उन्होंने उसको इंक्वायर किया। कल रात तक उन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइनल कर ली थी कि उसमें 3 बंदों का किरदार था, वो गलत निकला पुलिस में से। नंबर 1 पे एसएचओ, नंबर 2 पे डीएसपी और नंबर 3 पे एसपी सिटी। जो रिपोर्ट देखे ना सर, एक सर्कल का हेड है, एक डिवीजन का हेड है एसपी, जिम्मेदारी तो उसकी बिल्कुल है। अब हालांकि हम ये बता रहे हैं कि एसपी सिटी जो है वो वहाँ पे मौजूद है, इंटेरोगेशन जो है वो डीएसपी उसके सबऑर्डिनेट कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट, और वो साथ में पीछे उसकी फैमिली से भी रब्ता करके भी ताने बाने मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कहानी उनको सुनाई गई। अब मसला पता क्या होता है सर, कि ये जो होते हैं ना हमारे पीएसपी क्लास के लोग, ये आते हैं डायरेक्ट ऑफिसर, जो रैंकर है ना वो होता है कारीगर, वो नीचे से ऊपर जा रहा होता है, ये उनको कहानियां सुनाते हैं। अब अफसर जो है वो कमरे में बैठा उनकी कहानी पे यकीन कर लेता है, मजबूर है, की बात पे यकीन नहीं करता। जिस शख्स ने फील्ड में काम किया है, जो लोगों से मिलता उससे पता है कि यार ये मेरे साथ कोई 2 नंबरी कर रहा है, लेकिन 90% पीएसपी क्लास यही करती है कि जो उसका मतायत बता रहा है, आप शहरी सच्चे हैं झूठे हैं, वो कहेगा जी आप गलत हैं। उसके वालिद की अंगूठा लगाने की वीडियो, ये क्या कहानी है? वो जो बच्ची गई और उसकी जो उसकी बीवी थी गुलाम मुर्तज़ा की, उसके ससुर की वीडियो एक आती है, ऐसे अंगूठा दिखाया जा रहा है। देखें सर, कुछ हम लोगों का भी किरदार, अच्छा, वो कोई ऐसी बात नहीं थी, उसमें 2 चीजें थी। नंबर 1, वो डेड हाउस में खड़े, डेड हाउस में वो उसके ऊपर कागज के ऊपर अंगूठा लगवाते हैं। अब उसमें 2 सूरतें थी, एक तो ये था कि बॉडी जब अब वर्षा के हवाले की जाती है तो उनसे रसीद ली जाती है, हाँ ठीक है, बिल्कुल, लेकिन इसमें इशू दूसरा था। ये कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन वाले, उन्होंने कहा कि जी जब पहली एफआईआर हुई है ना सर, एफआईआर जो है आपके नाजरीन को भी पता होना चाहिए सर कि एफआईआर आपकी दरख्वास्त की एक फोटो कॉपी होती है, उसमें काके की भी इधर उधर नहीं हो सकती, एज इट इज। अब उसमें इन्होंने सेफ्टी ऑफिसर का नाम लिखाया, वो दानियाल था, एफआईआर के अंदर दानियाल आ गया। जब दानियाल को गिरफ्तार किया जाता है, दानियाल समझ के जिसको गिरफ्तार किया जाता है एफआईआर के मुताबिक, वो कहता है जी मेरा नाम तो अहमद हंजला है। अच्छा, तो वो पुलिस को फिर मतलब मुसीबत पड़ जाती है कि यार अब क्या किया जाए। अब पुलिस खुद से उस एफआईआर को तब्दील नहीं कर सकती, उसमें तो लफ्ज दानियाल ही है, उसको तब्दील करने के लिए मुदई का बयान फिर साथ लगाया जाए। वो इन्वेस्टिगेशन वालों ने कहा कि चूंकि दानियाल नाम का तो बंदा नहीं है भाई, ये तो अहमद हंजला है, ठीक है, लिहाजा इसका नाम शामिल करने के लिए, गिरफ्तार तो हमने कर लिया उसको, उसके लिए मुदई की दरखास्त जरूरी है। वो फिर उसके वे अंगूठे लगवाते हैं। तो ये तो पूरी मशहूर ये बात होगी कि उसके बाप का अंगूठे लगवाए हैं कि भाई पुलिस और फलाने भाई इसमें कोई कसूरवार नहीं है, ये अंगूठे लगवाए गए हैं उनसे। आप बड़ा सब देखें, उसमें अगर आपने वीडियो देखी हो,
वो बंदा इनकार नहीं कर रहा, ना वो इल्जाम लगा रहा है। साजिद हुसैन जो सादिया का बाप है, जो बंदा उसका वीडियो क्लिप बना रहा है ना, साथ साथ वो बोल रहा है कि वो देखें जी जबरदस्ती अंगूठे लगवाए जा रहे हैं, वो देखें जी जबरदस्ती। ये हमारा साफी भाई तो नहीं है, बेबी बाजार है, आम आदमी तो वहाँ पे नहीं बनाता। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। अदरवाइज वो सिर्फ नाम चेंज करने के लिए उन्होंने वो किया है, बाकी ऐसे। तो इसमें फिर अब जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो जो प्रोजेक्ट जिनको मिला हुआ था वो लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। सर अब मजे की आपको बताऊं कि गवर्नमेंट के अपने ही कारनामे होते हैं, अपना ही तरीका वारदात। अच्छा, एक हादसा होता है और उसके ऊपर फिर इतनी गलतियां होती हैं कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। सर गलतियों के अलावा तो आप देखें ना, अब उन्होंने कहा कि जी 5 लोग गिरफ्तार हैं, 3 नामजद थे, 2 भाई जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर, उनको कल गिरफ्तार किया गया। अच्छा, ठीक है, वो नामजद नहीं थे? वो नामजद नहीं थे, ज़िमनी बयान लिया गया, ठीक है, मुद्दइयों का ना, कि जी इसमें ये लोग भी इन्वॉल्व थे, कॉन्ट्रैक्टर जिनके पास ठेका था वो तामीर का। अब सर उसमें पहले उसको कहा जाता है कि इसको दियत दें जिसकी बीवी फौत हुई, कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, 1 करोड़ रुपया उसको दिलवा दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। गाड़ी उसको देती है पंजाब हुकूमत कि तू टैक्सी चला के अपना रोजगार बना। उसकी सादिया के शोहर गुलाम मुर्तज़ा। अच्छा, उसको 1 करोड़ और गाड़ी मिल चुकी है? मिल चुकी है। ओह, अच्छा, करोड़ रुपया लेने के बाद ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाता है। उसी ने जिसने 1 करोड़ रुपया दिया है? हाँ जी। तो ये खबर 1 करोड़ वाला ऐलान तो हुआ, गाड़ी वाली भी हो गई है? गाड़ी वाली हो गई। तो उसने तो जो फिर कहानी सुनाई यार, तो देख के हमारे भी आंखों में आंसू आ गए कि यार ये क्या हुआ, क्या कहते हैं उसको, कोई इन्होंने इस लेवल पे लेके गए कि बहना करके मारा, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा नहीं सर। धमकी शमकी ये वो सर, उसमें अब देखें 2 सूरतें थी, एक तो क्लैरिटी नहीं थी, दूसरा अब मीडिया भी है, अदालतें भी हैं। अगर वो उसके साथ कोई इस तरह का टार्चर करते ना कि उसके ऊपर कोई निशान होता तो वो उनके लिए और मुसीबत, वो फौरन सामने आ जाता है। उन्होंने बेसिकली ये किया सर कि जैसे आपको खड़ा कर दें, कुर्सी बिठा देना, डराना, हाथ ऊपर कर देना, थप्पड़ मार देना, इस लेवल तक हुआ है। ये नहीं है कि उसको कोई बरहना करके तो कातिल थोड़ी था, कोई साबित हो गया था भी कातिल है। तो ये जब आपने पूरी वो देखी है, चीफ मिनिस्टर ने तो पूरा उड़ा के रख दिया एकदम कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो ये वो। तो आप जिस सारे मामले को कवर भी कर रहे थे, आपने इन लोगों को देखा भी होगा, ये बड़े बड़े जो अफसरान हैं, तो उस इजलास के बाद या बाद में कहीं से कोई खबर नहीं आई कि किसी वज़ीर ने, किसी मशीर ने, किसी ऑफिसर ने कहा हो कि नहीं यार अब मैंने इस्तीफ़ा दे देना, ये तो हमारी इतनी इंसल्ट हुई है, मेरा कसूर नहीं था, या ऐसी कोई? मैं तो था कि कोई बाज़मीर अफसर उठे और वो कहे कि यार या तो हमारी गलती है, या हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, या मेरी इसमें गलती नहीं है, मैं क्यों ये डांट सुनूं और ये बातें सुनूं? पूरी दुनिया के सामने मेरा चेहरा जा रहा है कि मैं नाअहल ऑफिसर हूँ। वैसे अब इतनी अगर करेज हम में होती कि मैं अपनी गलती तस्लीम कर लूँ तो पता नहीं मुल्क कहाँ से कहाँ तरक्की कर जाता। यही तो हमारा प्रॉब्लम कि उसमें किसी बंदे ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली। आज जो नामजद हुए हैं या जो नामजद नहीं हुए, गिरफ्तार हुए हैं या अपने दफातर में बैठे हुए हैं, तो वो कहते हैं जी हमारा तो कोई कसूर नहीं। कमिश्नर लाहौर को मुखातिब किया, डीसी बेचारा तो आए मेरे ख्याल 5-6 दिन पहले, हफ्ता पहले आए। एमडी वासा को मुखातिब किया, असिस्टेंट कमिश्नर को मुखातिब किया। भाई किसी इतने बंदे को मुखातिब करके वो कह रही हैं आप जवाब दें, तो सर जिम्मेदार तो ये हैं, ये लोग हैं जिम्मेदार। सर असिस्टेंट कमिश्नर उसका जिम्मेदार है, रेस्क्यू का ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो जिम्मेदार। डीजीएलडीए को कहा उन्होंने। सर कहने की बात और है, लेकिन खुद अपने में तो इतनी गैरत नहीं है किसी अफसर कि वो खुद इस्तीफा दे दे, खुद इस्तीफा दे दे। और होना तो वैसे ये चाहिए था कि ये देखें ना, इतना बड़ा जब मंसूबा हो रहा है, ये है उसको कितना वहाँ पे फांसी तदाबीर की होती। ये पार्किंग जो अब हमें पता चल रही है नाजायज़ पार्किंग, ये वहाँ पे तसव्वुर ही ना होता, वहाँ पे कोई खड़ा होता, कोई आके बैठता और जाता। बड़ा ऐसा माजरत के साथ हम तो ये कहते हैं ये डेमोक्रेसी, ये जमहूरियत, ये बकवास, यहाँ पे बादशाही का निज़ाम चल रहा है। अब बादशाहत में जो आपका दिल करता है वो आप करते हैं। मतलब बाद में आप मीडिया को सामने बैठ के कह रहे हैं तुम जिम्मेदार हो, तुमने ये किया, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। यार इससे पहले क्यों नहीं किया? इससे पहले भी एक हादसा पेश आ चुका है भाई साहब। 13 जनवरी को अच्छा माँ बेटी गिरती हैं गटर में, मैनहोल में, और दोनों की टांगें टूट जाती हैं। कहाँ का वाकया ये अकबरी गेट का, जहाँ पे ये सारा सिलसिला हो रहा है। यानी इसी तामीर के सिलसिले में 13 जनवरी को हुआ। इसको इतनी हाईलाइट नहीं हुआ इस तरह से? हाईलाइट इस वजह से नहीं हुआ सर कि वो लोग चूँकि पुलिस के पास नहीं गए,
उन्होंने यही समझा ना, आम आदमी यही समझता है कि हादसा पेश आ गया, यानी हम गिर गए हैं गटर के अंदर, हम गिर गए हैं गटर के अंदर, हम गिर गए हैं, बस हमारा ही कसूर होगा। बिल्कुल। तो वो पुलिस के पास नहीं गए, रिपोर्ट नहीं हुई। रिपोर्ट नहीं हुई। अब सर एक और भी वाकया हुआ, कोई 1.5 साल पहले, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मैं कैनाल रोड पे अपनी गाड़ी पे जा रहा था। तो जो अंडर पासेस के ऊपर बोर्ड लगे होते हैं ना, वहाँ पे बोर्ड लगा होता है और बड़े हैवी बोर्ड होते हैं, वो सर गिरता है और एक गाड़ी की स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन टूट जाती है और वो बंदा बच जाता है। अब लोग आ जाते हैं, वो बोर्ड हटाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप PHA के अगेंस्ट कंप्लेंट करें। ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं की। उसकी वजह ये है सर कि हम और आप आम शहरी ये समझता है कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि ज़्यादा अज़ियत का सामना करना पड़ेगा। आपका कानून है, ये है पाकिस्तान का कि मुद्दई मुल्ज़म से ज़्यादा जलील होता है। तो लोग जो है उस तकलीफ से बचने के लिए कंप्लेंट ही नहीं करते, चुप कर देते हैं। यही माँ बेटी का हाल हुआ कि टांगे टूट गई, लेकिन उन्होंने समझा ये हमारी किस्मत थी, ये हमारी टांगे टूट गई। उनकी जान भी चली जाती तो शायद वो कोई FIR ना होती। बिल्कुल। यहाँ पर तो एक मामला बन गया ना कि भाई अजीज खड़े हुए थे, उनके सामने गिरे थे, वो कैसे जाने देते इस चीज़ को।